सूजी को अपनी ससुराल में आए अभी 1 ही साल हुआ है, लेकिन इस 1 साल में वह इतनी दुखी हो गई है कि घर के बाहर आकर रो रही है। तभी पीछे से उसकी सास बोलते हुए आती है। अरे बहू, कहाँ मर गई? एक तो घर से दहेज नहीं लाई, मेरे बेटे को फंसाकर भागकर शादी कर ली, घर का कोई काम धाम भी नहीं करती, और देखो महारानी के ढोंग, कहाँ बाहर आकर रोना धोना शुरू किया है। राजमहल मिला है, राजमहल कहाँ झोपड़ी से उठकर चली आई मेरे बेटे को फंसाकर। अगर तुम नहीं होती तो मैं इतनी अमीर बहू लेकर आती कि पूरा जमाना देखता। बेचारी सूजी सुकून से रो भी नहीं पाती और किसी को अपना हाल भी नहीं बता पाती और वहां से चली जाती है। तभी सूजी की ननद वहां आती है और अपनी माँ से कहती है। मम्मा, मेरी एक दोस्त है, मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ती है, बहुत सुंदर भी है और बहुत अमीर भी है। क्यों ना हम भाई की शादी उसी से करवा दें और इसे अपने घर से निकलवा दें। पिंकी बेटा, ये तो तुमने मेरे मन की बात छीन ली। क्यों नहीं, क्यों नहीं, आने दे अपने भाई चिंटू को। कल ही देख, उससे इस बारे में बात करती हूँ। और वैसे भी 1 साल में हम दोनों ने इनके बीच में इतनी दूरी तो पैदा कर ही दी है। और वैसे भी तेरा भाई तो वही देखता है जो हम दोनों उसे दिखाते हैं, तो फिर ये बात क्यों नहीं मानेगा मेरी। हाँ हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो, हम भैया की दूसरी शादी ही करवा देंगे, तभी भैया और हम सब लोग खुश रह पाएंगे। अपनी सासू माँ और ननंद की बातों को सूजी सुन लेती है और वह बहुत दुखी होकर अपने रूम में चली जाती है और वह खाना बनाने लगती है। फिर शाम हो जाती है और चिंटू कबूतर ऑफिस से आकर अपनी माँ के पास बैठ जाता है। और बताओ माँ, कैसे हो आप? और अभी आपने खाना भी खाया या नहीं? खाना? अरे चिंटू बेटा, आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैं खाना नहीं बना पाई। बहू को बोला है खाना बनाने के लिए, लेकिन उसे तो फ़ोन से ही फुर्सत नहीं मिलती है। लेकिन माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आपकी तबीयत खराब है, आप आराम किया करें। काम के लिए सूजी को बोल दिया करें, और किस काम आएगी वो। चिंटू कबूतर ऑफिस से ही हारा थका आता है और अपनी माँ की बातों को सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और फिर सूजी पर गुस्सा हो जाता है। सूजी, ये रोज का नाटक है तुम्हारा। मैं थोड़ा बोलता नहीं हो कि तुम रोना स्टार्ट कर देती हो। और वैसे भी मम्मी और पिंकी ने गलत ही क्या कह दिया है? खाना बनाने के लिए कब से बोला हुआ था तुमसे? तुम तो फोन पर लगी रहती हो। ऐसे नहीं चलेगा। कितनी बार मैंने तुम्हें बोला है कि जो मम्मी और बहन कहा करें वो काम किया करो तुम। अपने घर वालों के खिलाफ जाकर तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अब इस गलती को आगे नहीं झेल सकता हूँ मैं। हम लोग ऐसा करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और तुम अपने मैके चली जाओ। बेचारी सूजी के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, वह कुछ नहीं बोल पाती है और रोते रोते वहां से चली जाती है। चिंटू कबूतर, जिसने सूजी के साथ जीने और मरने की कस्में खाई थी, अब उसे सूजी बहुत बुरी लगने लगी थी। सूजी अपने मायके आ जाती है और वहां आकर वह अपने पति के बारे में हमेशा सोचती रहती। सूजी अपने पति से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह अपने पति को नहीं भूल पा रही थी और इसी तरह उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। सूजी की माँ जब यह देखती है तो वह डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर साहब आते हैं और सूजी का चेकअप किया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि कुछ ना खाने पीने की वजह से वह बहुत कमज़ोर हो गई है। सूजी बेटा, और कब तक ऐसा चलेगा? इस तरह तो तुम बहुत बीमार हो जाओगी। और बताओ, 6 महीने हो गए हैं, उन लोगों ने कभी कोई सुध ली है तुम्हारी? बेचारी सूजी के पास रोने के अलावा और कोई जवाब नहीं होता है। सूजी बेटा, मैं माँ हूँ तुम्हारी, मैं ये हालत नहीं देख सकती, इसलिए मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगी कि जिस तरह वो लोग आगे बढ़ चुके हैं तुम भी आगे बढ़ो और उन सबको भूल जाओ और दिखा दो कि तुम कुछ कर सकती हो। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं हार इस तरह नहीं मान सकती, मुझे कुछ करना ही होगा। मैं कल ही जाती हूँ कालू के पास और उससे कोई काम को पूछती हूँ, शायद मुझे कोई काम मिल जाए। अपनी माँ की बात सुनकर चिड़िया अगले दिन अपने दोस्त कालू से मिलने जाती। और बताओ सूजी, क्या हाल है? बहुत दिन के बाद देखा है, कॉलेज के बाद आज देख रहा हूँ तुम्हें। सुना था कि तुमने और चिंटू ने शादी कर ली है। और कैसी चल रही है तुम्हारी शादीशुदा लाइफ? और चिंटू क्या करता है आजकल? तुम दोनों ने तो लव मैरिज की थी, तुम दोनों तो बहुत खुश हो गई ना एक दूसरे के साथ। हाँ कालू, सही सुना था तुमने, हमने लव मैरिज ही की थी, लेकिन हमारे नसीब में प्यार कहाँ। प्यार नाम का शब्द छोटे लोगों के नसीब में नहीं होता है, यह सब अमीर लोगों के चोचले हैं। लेकिन उस समय प्यार का भूत सवार था, तो कुछ अच्छा बुरा नहीं समझ पाई और अपनी मर्जी से अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली। लेकिन वो सब भूलकर अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ अपना काम करूँ। अगर तुम्हारी नज़र में कोई काम हो तो मुझे बता दो, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ।
चाहे जो भी हो, छोटा या बड़ा कोई भी काम मैं पूरी मेहनत और लगन से करूँगी। फिर कालू कौवा सूजी को अपनी बहन के साथ समोसे सीखने पर लगा देता है। उसकी बहन बहुत ही प्यारे समोसे बनाया करती थी और सूजी भी उसी से समोसे बनाना सीखकर एक अपनी दुकान खोलने का सोच रही है। धीरे धीरे सूजी कालू की बहन के पास रहकर बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट समोसे बनाने सीख जाती है और वह अब अपनी दुकान खोलने के लिए तैयार थी। और बताओ सूजी, अब तुमने समोसे बनाने तो सीख लिया है, तुम्हें बहुत अच्छे और स्वादिष्ट समोसे बनाने आ गए हैं। मेरा मानना है कि तुम अपनी दुकान खोल सकती हो। पैसों और जगह की टेंशन तुम मत लेना, दुकान और पैसों की जिम्मेदारी मेरी, क्योंकि अगर दोस्त ही दोस्त के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा। सूजी कालू की बात सुनकर बहुत भावुक हो जाती है। कालू, तुमने मेरी कितनी मदद की है। बुरे वक्त में तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हो। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाऊंगी। और फिर कालू की मदद से सूजी ने अपनी समोसों की दुकान स्टार्ट कर दी। जंगल के सभी पक्षी सूजी की दुकान पर आते और अच्छे और स्वादिष्ट समोसों का लाभ लेते। और फिर सूजी ने अपने दम पर अपना एक बहुत ही प्यारा सा घर भी बना लिया।